मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जनरल इंग्लिश का, उससे संबंधित आपके सामने जो पेपर में टॉपिक आता है पैसेज, तो पैसेज से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखो, पैसेज आपके सामने सेम टू सेम कभी भी नहीं आते हैं, पैसेज आपके सामने डिफरेंट आते हैं, लेकिन पैसेज को सोल्व करने का एक तरीका होता है, फिक्स तरीका होता है। इस तरीका बताऊंगा आपको सही से पैसेज को सोल्व करने का, ताकि ये 5 नंबर का होता है, फ्री के 5 नंबर के आपके, ये समझ लो। अगर आप इनको सही से तैयार करके चले जाओगे ना, पैसेज को सही से सोल्व करने का अगर आपको तरीका आ गया, तो फ्री में आपको 5 नंबर ऐसे कैसे रखे हुए मिल जाएंगे आपके सामने। तो बस आपको क्या करना है, सही से इस तरीके को समझना है। बाकी मैंने जनरल इंग्लिश से संबंधित सारे के सारे जो इतने भी टॉपिक आपके, उसके शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन लिंक तब भी मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, नोट्स वाली पीडीएफ को। साथ के साथ फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अन्य प्रोडक्ट खरीद सकते हो। समझ में आ गया आपको? चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, जो पहले अपन पैसेज को देखो, पैसेज को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। 2 तरीके होते हैं पैसेज को सोल्व करने का। पहला तरीका है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आप पूरे पैसेज को समझ सकते हो और फिर जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन लिख सकते हो, पहला तरीका। लेकिन ऐसे करने वाले काफ़ी कम स्टूडेंट हैं। दूसरे स्टूडेंट वो हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है भाई, वो क्या कर सकते हैं, बचपन वाला तरीका अपना सकते हैं जो स्कूल में अपनाया जाता था। आपके सामने जो प्रश्न दे रखा है उसकी कोई ना कोई लाइन को ढूंढो और उस लाइन को इस पॉइंट से लेकर एक फुल स्टॉप से लेकर दूसरे फुल स्टॉप तक लिख दो। ये दूसरा कन्वेंशनल तरीका होता है। दोनों तरीकों को मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर किस तरीके से पैसेज को सोल्व किया जाता है, मॉडर्न तरीका और आपके सामने जो कन्वेंशनल तरीका, दोनों तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। पैसेज को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ो या फिर आपके सामने पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। 2 तरीके होते हैं, क्या तो पहले पैसेज को पढ़ो या फिर क्वेश्चन को पढ़ो। तो कोशिश करो, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, पहले प्रश्नों को पढ़ो। अब जैसे मैंने क्या पढ़ा, देखो पहले प्रश्नों को पढ़ा, ये पैसेज है, इसका पहला प्रश्न पढ़ा, हु वाज तानसेन, तो इसका क्या अर्थ है, तानसेन कौन था। तो आपको ये पता चला कि कोई तानसेन से संबंधित कोई चीज। अब देखते हैं तानसेन क्या थी, वो वाली तानसेन नहीं, वो वाली ना, ये तानसेन की और कोई तानसेन है। अगले वाले हैं, वाई डिड अकबर वांट टू सी स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास को अकबर क्यों देखना चाहते थे। तो अकबर आ गया, तानसेन आ गया कहीं ना कहीं आपके सामने। अब एंटोनिम आ गए, ये तो 2 एंटोनिम सिनोनिम आपके सामने वोकेबलरी के प्रश्न आते हैं। अगला है, एक प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न आया था और अगला प्रश्न आया था आपके सामने, इज देयर एनीबडी इन द वर्ल्ड हु सिंग ब्यूटीफुल एज यू। तो एक सेंटेंस दे रखा आपके सामने, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपसे ज्यादा खूबसूरत गाता है ना। हु सेड दिस वर्ड, ये वर्ड किसने कहा। तो अब आपको यह समझ में आया कि तानसेन, अकबर और ये शब्द किसने कहे, प्रीपोजिशन आपको समझनी है। तो इन सब चीजों को अब आपको जो पूरा पैसेज है ना, ये जैसा पूरा पैसेज है, अब इसको क्या करना, आपको अच्छे से पढ़ लेना। क्यों, आपको 3 प्रश्नों को समझना है कि तानसेन कौन था, अकबर है ना स्वामी हरिदास से क्यों मिलना चाहते थे, और आपके सामने कौन आपके सामने अकबर से ज्यादा गाता है, अच्छा गाता, तानसेन से ज्यादा अच्छा गाता है, इसके बारे में आपको पता करना। तो इन 3 प्रश्नों के बारे में आपको अच्छे से पता करना। चलो पता करते हैं। तानसेन वाज द किंग्स अकबर्स फेवरेट सिंगर, मतलब तानसेन था ना, वो राजा अकबर का कौन हुआ करता था, फेवरेट सिंगर हुआ करता था। मिल गया आपके सामने आपको सॉल्यूशन। तानसेन कौन था, तानसेन वाज द अकबर्स फेवरेट सिंगर। बस इसको यहां से लेकर यहां तक कॉपी करके लिख दो आपके सामने। पहले प्रश्न का सॉल्यूशन मिल गया आपको। वन डे आफ्टर तानसेन हैड संग, मतलब एक दिन आपके सामने तानसेन जो अपना संगीत गा रहा था, अकबर वाज ओवरजॉयड एंड क्राइड, अकबर बहुत ज्यादा खुश हुआ और इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जब इंसान खुश होता तो उसकी आंखों से आंसू आते ना, तो अकबर के आंखों से भी आंसू आने लगे। इज देयर एनीबडी इन द वर्ल्ड हु सिंग्स ब्यूटीफुली एज यू, वो क्या कहने लगा, इस दुनिया में कोई अन्य कोई और कोई व्यक्ति है जो और ज्यादा खूबसूरत गा सकता है, किससे, तानसेन से। समझ में आ गया। स्वामी हरिदास स्वामी हरिदास माई टीचर सिंग्स फार बेटर देन मी, और वो क्या कहते हैं, जो स्वामी हरिदास है ना, वो आपके सामने मेरे से तो बहुत अच्छा गाते हैं। अब स्वामी हरिदास वो आपके सामने क्या हुआ करते थे, इनके गुरु हुआ करते थे तानसेन के। समझ में आ गया। तो तानसेन से अकबर पूछता है कि भाई कौन तुमसे इस दुनिया में ऐसा है जो तुमसे बढ़िया गाता है। तब अकबर जो आपके सामने तानसेन कहता है कि मेरे गुरु है स्वामी हरिदास जी, वो क्या गाते थे, मेरे से भी बढ़िया गाते थे आपके सामने।
समझ में आ गया आपके सामने। तो सेंड फॉर हिम एट वन सेड अकबर, अकबर क्या कहता है, उनको भाई एक बार मेरे से मिलाओ आप, किससे, स्वामी हरिदास से मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू हियर हिम, और मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या वो तुमसे अच्छा गाते हैं, तो कितना अच्छा गाते हैं, एक बार आप उनको मेरे से मिलाओ। तब आपके सामने तुलसीदास क्या कहते हैं, हरिदास वोंट कम माई लॉर्ड, वो क्या कहते हैं, हे मेरे जो आश्रयदाता अकबर, ये आपके सामने जो तानसेन जो हरिदास है ना, स्वामी हरिदास, वो भगवान की बात सुनते हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ही इज ए होली मैन हु ओबेज द वॉइस ऑफ गॉड, वो किसकी बात मानते हैं आपके सामने, भगवान की आवाज़ सुनते हैं सिर्फ, और किसी की बात नहीं मानते हैं। टेक मी टू हिम सेड अकबर एंग्रीली, तब वो क्या कहते हैं, भाई मुझे उनके पास ले चलो, अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकते तो मुझे उनके पास ले चलो। समझ में आ गया आपके सामने। तो अब आपको अगले प्रश्न का क्या सवाल देना था, व्हाई डिड अकबर वांट टू सी स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास को अकबर क्यों देखना चाहते थे, क्यों? क्योंकि स्वामी हरिदास माई टीचर सिंग फार बेटर देन मी, क्योंकि जो स्वामी हरिदास है ना, वो आपके सामने तानसेन से बहुत अच्छा गाते थे, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे। समझ में आ गया। ऐसे पर्सन को पढ़ना है और आपके सामने वहां से लेकर वहां से लाइन को एकदम डिटो कॉपी करके लिख देना बस आपको। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो इन सब शब्दों के आपको एंटोनिम बताना है। पहला शब्द है ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का अर्थ क्या होता है, जॉय मतलब क्या होता है आपको पता ना, जॉय का अर्थ होता है खुश होना, तो ओवरजॉयड बहुत ज्यादा खुश होना, तो इसका अर्थ क्या होगा, दुखी होना। तो आप इसको ये सब नहीं लिख के सैड लिख देना, सिंपल। समझ में आ गया। अनहैप्पी, सोरोफुल, ये भी इसके आंसर होते हैं, लेकिन सैड भी लिख सकते हो। अगला क्या है, एगरली, इसका क्या, उत्सुकता से कोई भी चीज को करना, इसका क्या होता है, उदासीनता। तो इनका इसका सही स्पेलिंग बनती है इनडिफरेंट, वो सही स्पेलिंग इसकी बनती है। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम का अर्थ क्या समझ में आ रहा है आपको, पढ़ने से उल्टा, क्या समझ में, उल्टा। एंटोनिम से क्या समझ में, उल्टा, तो एंटोनिम का अर्थ होता है उल्टा। और सिनोनिम मतलब समान, सिनोनिम मतलब समान, समानार्थी शब्द आपके सामने, जो आपके समानार्थी शब्द होते हैं, और एंटोनिम विलोम शब्द होते हैं। समझ में आ गया। अब आपके सामने आएंगे तो प्रश्न कर देना। फाइंड एनी टू प्रीपोजिशन ऑफ दिस वर्ड, अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे इसमें एक प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है आफ्टर, बाद में ये प्रीपोजिशन होती है। जैसे इन एक प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है आपके सामने। अगले वाली प्रीपोजिशन की बात करें, एट ये प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है अगली वाली। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है। समझ में आ गया आपके सामने। तो इस प्रकार से ऑफ एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन है, तो ये सारी की सारी क्या है, प्रीपोजिशन। इनको आपको छाट कर लिखना है, आफ्टर, इन, टू, एट, अलोंग, है ना, इस प्रकार से, बिसाइड, ऑफ्टन, देन, ये सब की सब क्या आपके सामने प्रीपोजिशन है। अगले वाला है, इज देयर एनीबडी इन द वर्ल्ड हु सिंग ब्यूटीफुल एज यू, आपके सामने अकबर क्या कहता है, इस दुनिया में और कोई भी ऐसा है कि जो आपके जितना अच्छा गाना गाता है। तो इसका अर्थ, ये बात किसने कही थी, हु सेड दिस वर्ड टू द होम, तो ऊपर बढ़ो भाई, ये बात किसके द्वारा कही गई आपके सामने, अकबर was overjoyed and cried, is there anybody who in the world who sing beautiful as you, तो उनके द्वारा क्या कहा, अकबर खुश होने के बाद उन्होंने ये बात कही कि इस दुनिया में कोई और कोई ऐसा है कि जो आपसे भी ज्यादा अच्छा गाता है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी आपके सामने, आपको पता चल गया, अकबर के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी भाई आपके सामने, अकबर के द्वारा ये बात कही गई थी। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब अगले वाले बात करें आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पैसेज है, 1 नंबर पैसेज को समझा दिया, अगला पैसेज पढ़ा देता हूं। ये सारे प्रीवियस ईयर के पैसेज हैं, सारे के सारे मैं आपको पढ़ाकर बता रहा हूं। द रामायण इज एन एंशियंट इंडियन एपिक दैट टेल द स्टोरी ऑफ प्रिंस रामा, मतलब रामायण है ना, ये प्राचीन आपका भारतीय साहित्य है, जिसमें किसकी स्टोरी है, प्रिंस राम की स्टोरी है। आपके सामने एक तरीका क्या है, आप इस तरीके से सारे पैसेज को पढ़ सकते हो और उनको समझ सकते हो, पहला तरीका। दूसरा मैंने क्या तरीका बताया, जो मॉडर्न तरीका है। मॉडर्न तरीका क्या है, आप सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ो और ये पता करो कि ये कहानी किसके बारे में हो सकती है। तो अपन मॉडर्न तरीके से चलेंगे। हु इज द मेन प्रोटोगोनिस्ट इन द रामायण, रामायण के अंदर आपके सामने मुख्य पात्र कौन है, समझ में आ गया आपके सामने। तो अब आपको पता चल गया रामायण से संबंधित कोई कहानी हो सकती है, और इसके बाद में मेन स्टोरी के बारे में बताना है। अगला है, हु किडनैप इन द रामायण, हु किडनैप, तो कौन किडनैप हुआ था आपके सामने रामायण के अंदर, आपको पता करना है। ये तो आप खुद से भी कर सकते थे प्रश्न। हु हेल्प राम इन द क्वेस्ट ऑफ टू रेस्क्यू सीता, सीता को आपके सामने बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए किसने किसकी हेल्प की थी, राम की हेल्प किसके द्वारा की गई थी आपके सामने, इस पर्सन को बताना है। हु इज द मेन विलन इन द रामायण, रामायण के अंदर आपको सामने सबसे मेन विलन कौन था आपके सामने, समझ में आ गया। अगला है,
राइट डाउन द सम ऑफ थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द रामायण। रामायण के अंदर कौन कौन सी थीम है जो आपको पता चलती है आपके सामने, उनको बताना है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के सामने 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक वोकेबुलरी का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो पढ़े अपन, द रामायण इज एन एंशियंट इंडियन एपिक दैट टेल द स्टोरी ऑफ प्रिंस राम। मतलब जो रामायण है वो कैसे आपके सामने प्राचीन भारतीय साहित्य है जो उसमें किसकी स्टोरी के बारे में बात करता है, वो बात करता है आपके सामने भगवान राम की। तो इसके अंदर किसकी स्टोरी बात की गई आपके सामने, प्रिंस भगवान राम है, जो राजकुमार राम, उसकी बात की गई। समझ में आ गया आपको, इतना पता चल गया। हिज वाइफ सीता एंड हिज लॉयल ब्रदर लक्ष्मण, और किसकी बात है, सीता की बात की गई, राम की बात की गई, और लक्ष्मण है उसकी बात की गई। When सीता इज किडनैप्ड बाई द डेमन किंग रावण, कब आपके सामने, जब सीता है जो भगवान राम की पत्नी है उसको किडनैप कर लिया जाता है, किसके द्वारा, राक्षस रावण है उसके द्वारा। राम इम्बैक ऑन ए क्वेस्ट टू रेस्क्यू हर विद द हेल्प ऑफ डिवोटेड मंकी देती हनुमान। आपके सामने जो राम है वो क्या करना चाहते हैं भाई, वो जो माता सीता है उनकी सर्च में क्या करते रहते हैं, आपके सामने जो हनुमान है उनकी सर्च किसके हेल्प से करते हैं, हनुमान की हेल्प से करते हैं। भगवान हनुमान है उनकी हेल्प से माता सीता की खोज करते हैं। कौन, आपके सामने भगवान श्री राम। द एपिक फॉलो देयर जर्नी, जो ये पूरी की पूरी स्टोरी है वो आपके सामने किसको, पूरी की पूरी जर्नी है उसको फॉलो करती है। हाईलाइट द थीम ऑफ डिवोशन, मतलब ये अब देखो जो थीम वाला पर्सन आया था आपके सामने, कौन सी थीम है, डिवोशन, लव एंड स्ट्रगल फ्रॉम गुड टू एविल। साथ के साथ किसकी बात करती है, थीम है भक्ति की, लॉयल्टी, मतलब आपके सामने जो लॉयल्टी होती है ना आपके सामने, जो सब दिमाग में नहीं आ रहा है, स्ट्रगल, संघर्ष की, और अच्छाई की बुराई पर जीत की चीज़ों के बारे में बताती है। आप लॉयल्टी का ना एक बार कमेंट में बताना, मेरे दिमाग में सब भूल गया मैं। रामायण एडेड टू द ड्रामा एंड इज राइटियस बिहेवियर सेट एन एग्जाम्पल हाउ टू लिव द वर्चुअस लाइफ। मतलब राम है ना, जो भगवान श्री राम के ऊपर ये कहानी जो लिखी गई रामायण, ये एक एग्जाम्पल सेट करती है पूरी दुनिया के सामने किस तरीके से एक इंसान को अपना जीवन जीना चाहिए। अब आपके सामने पहले वाला पर्सन का तो मैंने बता दिया था, किसके बारे में थी, द मेन स्टोरी किसके ऊपर थी, प्रिंस राम, जो राजकुमार राम उनके ऊपर थी। अगला है हु इज किडनैप इन द रामायण, तो रामायण के ऊपर, रामायण में किसको किडनैप किया गया था। अब आप किडनैप शब्द को ढूंढो, ये रही किडनैप शब्द। अब मैंने क्या बताया, यहां से लेकर यहां तक सेम टू सेम आपको एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक लिखना होता है। लेकिन अगर आप, ये तो किसके लिए, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, जिनको इंग्लिश आती है वो सिंपली लिखेंगे सीता इज किडनैप्ड बाय द डेमन रावण, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इन दिस स्टोरी रामायणा द सीता वाज किडनैप्ड। समझ में आ गया आपके सामने, किनको किडनैप किया गया था, माता सीता को किडनैप किया गया था। ये तो आप वैसे भी कर सकते थे, आपको जनरल नॉलेज से भी। हु हेल्प राम इन द क्वेस्ट ऑफ रेस्क्यू सीता, माता सीता को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए किसके हेल्प ली गई थी। अब रेस्क्यू शब्द को ढूंढो भाई आपके सामने, इस जो शब्द होते हैं ना उनको ढूंढ लिया करो। देखो आपके सामने रेस्क्यू शब्द मिल गया। तो द एपिक फॉलो देयर क्वेस्ट ऑफ रेस्क्यू विद द हेल्प ऑफ डेटी मन की हनुमान, मिल गया आपके सामने। तो इस प्रकार शब्दों को ढूंढा करो आप, जो उसमें वर्ड है ना उनको ढूंढकर यहाँ पर सर्च कर लिया करो, और फिर इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो किसके हेल्प से की गई थी, भगवान आपके सामने जो हनुमान उनके द्वारा, हेल्प के द्वारा की गई थी। अगला है राइट डाउन सम थीम ऑफ एक्सप्लोर्ड इन द रामायण। अब आपको थीम शब्द ढूंढना है। थीम शब्द कहाँ पर है भाई आपके सामने, ये रहा थीम शब्द। अब आपको राम जो आपके सामने, इसमें यहाँ से लेकर द एपिक फॉलो देयर थीम, यहाँ से लेकर जो एविल तक कर सकते हो आपके सामने। समझ में आ गया। तो इसमें कौन सी थीम है, डिवोटी का नाम आ गया, डिवोशन, भक्ति, लॉयल्टी एंड स्ट्रगल से संबंधित आपके सामने क्या है, थीम है इसके अंदर। समझ में आ गया आपके सामने। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्या तो पूरे सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ो अच्छे से, फिर आपके सामने क्या करना है, पैसेज को पढ़ो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के या फिर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो सारे प्रश्नों को अपने हिसाब से कर दो। अगर नहीं आती है तो जो प्रश्न पढ़ रहे हो उसमें जो शब्द दिखे आपके सामने, उन शब्दों को खोजो कि वो कहाँ पर उस पैसेज में, और फिर ऐसा का ऐसा लिख कर आ जाओ। एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक, एक कोमा से लेकर कोमा तक, या फिर आपके सामने बीच में ऐसा मिल जाए, सेमीकोलन मिल जाए, यहाँ तक आप कर सकते हो। समझ में आ गया आपके सामने। एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक, एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हो।